सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर रामचरितम भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं और भाग 3 समझने के लिए पहले आप भाग 2 देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कहानी पहले से रिलेटेड रहती है, तो कोरिलेट करते हुए जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ किया जाए। और ये जो पेज हमने लगा रखा है, ये कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक पेज नंबर 161 हमने लगा रखा। यदि आप हमारा वीडियो पुस्तक के साथ देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा समय के लिए स्थायी रहेगा। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ किया जाए। तमसा इदानीं तु सम्बूक वृत्तान्तेन अनेन संभावित जन स्थान आगमनम राम भद्रम सरयू मुखादुपसृत्य भगवती भागीरथी यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहादाशंकितं तदेव अभिशंक्य सीता समेता केनचित् देवगृहाचार व्यपदेशेन गोदावरीम उपगता। तो इस लंबे से पैराग्राफ का हम लोग अर्थ देखते हैं पहले, उसके बाद व्याकरण क्रम से देखेंगे, फिर दूसरे पेज पे चलेंगे। तो इदानीम अभी, इस समय, तू सम्बूक वृत्तांतेन, सम्बूक के वृत्तांत से। अब सम्बूक वृत्तांत क्या है, ये आप लोग कहानी में पढ़े होंगे, इसलिए यहाँ पे बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। संभावित जन स्थान आगमनम, तो सम्बूक के वृत्तांत से रामभद्र जन स्थान आएंगे, ऐसी आशंका है कि आएंगे, संभावना की गई है। तो सरयू मुखाद उपसृत्य, तो आएंगे यह बात सुना किससे है, सरयू मुखाद, सरयू के मुख से यह समाचार भगवती भागीरथी ने, और किसने सुना है, भगवती भागीरथी और लोपामुद्रा ने। किसने भगवती भागीरथी और लोपामुद्रा ने, भागीरथी ने सुना है। अब भागीरथी और लोपामुद्रा ने स्नेहादाशंकितम, यदेव जिस, स्नेहादाशंकितम, स्नेह की आशंका की थी, जिस स्नेह की आशंका की थी, तदेव अभिशंके, उसी की आशंका करके, सीता समेता, सीता के साथ, सीता के सहित, केनचित् द्यु, किसी, गृहाचार व्यपदेशेन, घरेलू काम के बहाने से, गोदावरीम उपागता, गोदावरी के पास आई हैं। कौन कौन आया है, तमसा आई हैं, साथ में सीता को लाई हैं, क्योंकि यह संभावना की गई है कि रामभद्र आएंगे। तो तभी तो जब मुरला घबराई थी कि रामभद्र मूर्छित हो जाएंगे तो होश में लाना है, तो तमसा ने कहा था कि राम को होश में लाने का उपाय तो आज समीप में ही है, इसीलिए कहा था, क्योंकि वो सीता को साथ लिए थीं, मतलब उनके साथ सीता रहेंगी, ये तमसा जानती हैं, इसलिए कहा था। तो जब पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर रहेंगी। अब आइए हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं ना, अर्थ हो गया, व्याकरण देख लेते हैं। सम्बूक वृत्तांतेन, सम्बूकस्य वृत्तांतेन तत्पुरुष समास। फिर है संभावित जन स्थान आगमनम, जिसकी जन स्थान में आने की संभावना है, ये संभावना की गई है। और किसके मुंह से ये समाचार सुना है, सरयू के मुंह से सुना, क्योंकि जहाँ के सरयू हैं वहीं के राम है ना, तो सबसे पहले तो सरयू जानेंगी ना भाई, अयोध्या के राम, अयोध्या की सरयू। तो सरयू ने सुन लिया तो बहते बहते गई और वहाँ पर गोदावरी से बताई। तो भागीरथी से, गोदावरी से, भाई नदियां हैं, बहते हुए मिली तो आपस में वार्तालाप किया ना, बड़ी टेक्नोलॉजी से भवभूति ने रचना की है ना, नदियां भी बात करती हैं आपस में। तो आगे देखते हैं, संभावित जन स्थान आगमनम में बहुव्रीहि समास है। संभावितम जन स्थाने आगमनम यस्य तम बहुव्रीहि समास। फिर है उपसृत्य, ये यहाँ मुखाद उपसृत्य, तो उपसृत्य सुनकर,
उपश्रु धन ल्यप। ठीक, अब जैसे उपश्रुत में पूछ लिया कौन सा प्रत्यय है, तो ल्यप प्रत्यय है। ये ध्यान रखेंगे कि क्योंकि यत, क्यप, ल्यप ये सब एकदम जो है कंफ्यूज करने वाले प्रत्यय हैं, इसलिए प्रत्यय भी जानना आवश्यक है। फिर आगे देखा जाए, आशंकितम आया है ना, यहाँ पे ये देखिए, आशंकितम माने आशंका की थी। आशंक धन कत, अभिशंके, देखिए आशंकितम भी आया, अभिशंके, तो अभिशंके आशंका करके, दोनों के अर्थ अलग हैं। आशंकितम का अर्थ है आशंका की थी, अभिशंके का अर्थ है आशंका करके। अभिशंक धन ल्यप प्रत्यय, दोनों में धातु तो शंक है लेकिन उपसर्ग बदले हैं और प्रत्यय बदले हैं, ये ध्यान देंगे। सीता समेता, सीता के साथ, सीतया समेता, तत्पुरुष समास, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सीता समेता में समास। ठीक, गृहाचार व्यपदेशेन, घरेलू काम के बहाने से, गृहाचारस्य व्यपदेशेन तत्पुरुष समास। उपगता पास गई, उप आगम कत धन टाप। तो पहला पेज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग पेज नंबर 2 पे चलते हैं। ये यहाँ पे पेज नंबर 2, मुरला सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथी। अब मुरला क्या कह रही, दोनों लोगों में बातचीत हो रही ना, किसमें किसमें, तमसा और मुरला में आपस में बातचीत हो रही है। तो अब मुरला कह रही हैं कि भगवती भागीरथी ने सुष्ठु चिंतितम, ठीक सोचा, सुष्ठु चिंतितम ठीक सोचा। ऐसा क्यों कह रही हैं, राजधानीम स्थितस्यास्य खलु तैश्च तैश्च जगताम अभ्युदायिकैः कार्यैर्व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताश्चित्तविक्षेपाः। अब इसको देखते हैं कि क्यों ठीक सोचा। राजधानीम स्थितस्य अस्य, राजधानी में स्थित रहते हुए, तथा कौन, राजधानी में कौन, राम, राजधानी में रहते हुए तथा, जगताम माने, जगताम का अर्थ है लोगों के, लोक के, अपनी प्रजा के, अभ्युदयिकैः है, अभ्युदयकारी, कर्तव्यैः, अभ्युदयिकैः कार्यैः, कार्यों में, व्यापृतस्य का अर्थ है लगे हुए, विविध कार्यों में लगे हुए या संलग्न। रामभद्र से, रामभद्र के चित्त की चंचलता, नियता चित्त विक्षेपा, जो चित्त की चंचलता है वह नियता नियंत्रित रहती थी। कहने का मतलब जब रामभद्र राजधानी में थे तो वो प्रजा के कार्यों में व्यस्त रहते थे, जिससे व्यस्त होने के कारण वो अपना दुख भूले रहते थे। लेकिन अब वो जन स्थान आए हैं तो वही पुरानी चीज़ें देखकर जब सीता की याद आएगी तो अवश्य ही वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। अव्यग्रस्य पुनरस्य शोक मात्र अद्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महाननर्थ इति। तो अब ये क्या कह रही हैं कि अव्यग्रस्य पुनरस्य शोक मात्र द्वितीयस्य। अब इस समय अव्यग्र का अर्थ है अव्यस्त, कार्यों में ना लगे हुए। भाई अब यहाँ जन स्थान में हैं तो कहाँ वहाँ राजधानी के कार्य देखेंगे, वहाँ तो ये किसी को अपना राजधानी वाला चार्ज देकर आए होंगे ना भरत को। तो इस समय कार्यों में अव्यस्त और केवल शोक मात्र अद्वितीय से, शोक रूपी साथी से युक्त, पंचवटी प्रवेशो, राम का पंचवटी में प्रवेश महान अनर्थ इति, बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी है। तत्कथम सीतया रामभद्रो अयम आश्वासनीयः स्यात्।
तो कथम माने कैसे, सीता रामभद्र को कैसे आश्वासन दे सकेंगी, ये है इसका अर्थ। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इसकी व्याकरण देख लें तब आगे चला जाए ना। तो है चिंतितम, सुष्ठु चिंतितम ये दिया है ना। तो चिंतितम माने चिंता, किसने चिंता की है, माने सोचना या चिंतन करना। तो भागीरथी ने ये सोचा है। तो चिंतितम की व्याकरण है चिंत धन ऋच धन कत प्रत्यय, ठीक, ऋच प्रत्यय है। और फिर है राजधानी, राजधानी स्थितस्य अस्य। तो राजधानी स्थितस्य, राजधानी में स्थित या रहते हुए, राजधान्याम स्थितस्य तत्पुरुष समास, ठीक, इसका हो गया राजधानी में स्थितस्य तत्पुरुष समास। अभ्युदयिकई है उन्नतिकारी, अभ्युदयः प्रयोजनम येषाम् तैः बहुव्रीहि समास। अभ्युदय में कौन सा प्रत्यय है, ये यहाँ अभ्युदय है ना। तो अभ्युदय में कौन सा प्रत्यय है, अभ्युदय में ठई प्रत्यय है और ठई को इक हुआ है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ठई को इक किस सूत्र से हुआ है। फिर है नियता, ये नियता नियंत्रित है, नियत नियम धन कत प्रत्यय, ठीक। फिर है चित्त विक्षेपा। तो चित्त विक्षेपा का हम लोग देख लें अब व्याकरण। चित्त की विक्षेप अर्थात चंचलता। हमने बताया था ना कि भवभूति दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो अब जैसे चित्त विक्षेप है, ये दर्शन का शब्द है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी रचना में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए थोड़ा सा भाषा मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन हो गई है, लेकिन समझ में आती है। तो चित्तस्य विक्षेपा, चित्त विक्षेपा तत्पुरुष समास। चित्त विक्षेपा में कौन सा समास, तत्पुरुष। अव्यग्रस्य, ये अव्यग्रस्य अव्यस्त, ना व्यग्रह तस्य नई तत्पुरुष। शोक मात्र अद्वितीयस्य, केवल शोक मात्र ही जिनका साथी है। शोकः एव मात्रम, शोक मात्रम। शोक मात्रम में कौन सा समास है, मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष। देखिए भाई, इसको याद कर लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये अन्य से भिन्न है। फिर है शोक मात्रम द्वितीयम यस्य तस्य बहुव्रीहि। शोक मात्रम में मयूर व्यंजकादि है और शोक मात्र अद्वितीयम में जो है बहुव्रीहि समास है, ठीक। शोक मात्र द्वितीयम। पंचवटी प्रवेशो, पंचवटी में प्रवेश, पंचवट्याम प्रवेशः तत्पुरुष समास। फिर है आश्वासनीय। तो आश्वासनीय, ये यहाँ आश्वासनीय, आश्वासन दे सकेंगी। आश्वसऋच अनियर, आश्वसऋच अनियर, ठीक। तो अब हम लोग ये पढ़ लिए हैं। अब आइए इस पैराग्राफ पे चलते हैं। तमसा उक्त मात्र भगवत्या भागीरथ्या, इस विषय में, ठीक, इस विषय में भगवती भागीरथी ने कहा है। अब तमसा भी तो अपनी बताएंगी कि उनको भागीरथी ने क्या कहा। भाई लोपामुद्रा ने मुरला से कहा था, तमसा से भी किसी ने कहा था, भागीरथी ने कहा था। तो वही बता रही कि भागीरथी ने इस विषय में कहा। वत्से देव यजन संभवे सीते, ये सूक्ति है और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह वाक्य पूरे उत्तर रामचरितम में 3 बार कहा गया, 3 लोगों ने कहा है। हमने सामान्य परिचय में बताया है, वह वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
ठीक। वत्से देव यजन संभवे सीते, सीता को यह वाक्य किसने किसने बोला है, वहाँ पर देखें। तो इसका अर्थ क्या है? हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता, देव यजन संभवे, यज्ञ भूमि से उत्पन्न। अद्य खल्वायस्मतो कुशलवयोर द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथिरभिवर्तते। तो अब क्या कह रही हैं? यह कह कौन रहा है? भागीरथी। और बता कौन रहा है? तमसा बता रही, भागीरथी का ये वक्तव्य है, बता रही हैं तमसा। तो क्या कहा है कि पुत्री सीता अद्य, अद्य आज, आयुष्मतो चिरंजीव, आयुष्मतो का अर्थ है चिरंजीव, कुशलवयो, कुशलव की 12वीं, जन्मवत्सरस्य माने जन्म वर्ष की, द्वादशस्य 12वीं, संख्या मंगल ग्रंथि का अर्थ है मंगलमयी वर्षगांठ, ठीक, जन्म की 12वीं वर्षगांठ है। इसलिए तदात्मनः पुराण स्वसुरम एतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रसवितारं सवितारं अपहत पापमानं देवं स्वहस्तावचितैः पुष्पैः उपतिष्ठस्सु। अब यहाँ तक का देखते हैं। तो अब कह क्या रही हैं कि 12वीं वर्षगांठ है तो करना क्या है? कह रही हैं इसलिए तदात्मनः, अपने, इसलिए अपने पुराण ससुर, अपने पुराण ससुर और मानवस्य, यहाँ पे मानवस्य आया है ना, मनुवंश से संबद्ध जो ये राजर्षि वंश के प्रसवितारम माने प्रवर्तक, मनुवंश से संबद्ध और विशाल राजर्षि वंश के प्रसवितारम प्रवर्तक, सवितारम अपहत पापमानम और पापनाशक, सवितारम सूर्य देवता को, सवितारम सूर्य देवता को स्वहस्त अवचितैः अपने हाथों से चुने गए, पुष्पैः पुष्पों से, उपतिष्ठस्सु उपासना करो या पूजा करो। किसकी? पुराण ससुर की। पुराण ससुर कौन है? सूर्य हैं। किसके? सीता के। तो पुराण ससुर की और राजर्षि वंश की पूजा करने के लिए कौन आदेश दे रहा है? गंगा जी आदेश दे रही हैं। किसको? सीता को। बता कौन रहा? तमसा। सुन कौन रहा? मुरला। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ हो गया। अब देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सूक्ति है भाई। इस पैराग्राफ में 2 सूक्तियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं, आनी चाहिए। न त्वाम अवन पृष्ठवर्तिनी अस्मत् प्रभावात वन देवता अपि द्रच्छन्ति किमुत मर्त्याः। ये कौन कहा? ये कथन किसका है? ये कथन भगवती भागीरथी का है। ये सूक्ति है भाई, इसको विशेष है, एकदम रटी हुई होनी चाहिए। कथन भागीरथी का है, बता तमसा रही है, सुन मुरला रही है, ठीक। और संबंधित सीता से है, सीता विषयक बात है ना। तो अब ये क्या कह रही हैं? न त्वाम अवनि पृष्ठवर्तिनी अस्मद् प्रभावात, मेरे प्रभाव से, वन देवता अपि, वन देवता भी तुमको, त्वाम तुमको नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकेंगे। अवन पृष्ठवर्तिनी जो साधारण मनुष्य हैं, साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। ये भगवती गंगा कह रही हैं कि इस भूतल पर, अवन पृष्ठ का अर्थ है भूतल पर, इस भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे, साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, ठीक। मर्त्या मनुष्य,
ठीक, जो मरणशील वो मनुष्य, इसलिए मर्त्याह कहा गया है। अहम अज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्ट प्रेमयो वधूर जानकी। अब कह रही हैं कि मुझे भी आज्ञा दी है, अहम आज्ञापिता, मुझे भी आज्ञा दी है। किसे? अहम से किसका तात्पर्य है? अहम से तमसा का तात्पर्य है। तो तमसा खुद को कह रही, मुझे भी आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? तमसे, तमसा त्वयि प्रकृष्ट प्रेमयु, तुमको वधू जानकी से, वधू जानकी तुमको प्रकृष्ट प्रेम करती हैं, अत्यधिक प्रेम करती हैं। कौन? वधू जानकी। अतः अतस्त्वमेव अस्याः प्रत्यंतरी भव, अतः तुम ही उसके साथ प्रत्यंतरी भव, साथ रहना। सा अहम अधुना यथादिष्टम अनुतिष्ठामि, इसलिए मैं अब यथादिष्टम, जैसा आदेश दिया है वैसा काम कर रही हूँ। सा अहम अधुना, इस समय मैं वैसा ही काम कर रही हूँ। आदेश किसने दिया? गंगा जी ने दिया। किसको दिया? तमसा को दिया। ठीक, कि सीता के साथ रहना, सीता की देखभाल करना। तो अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। ठीक, व्याकरण बड़ी इम्पॉर्टेंट है, तो व्याकरण देख लिया जाए यहाँ से ना। अभी व्याकरण नहीं देखे हैं ना इस वाले पेज की, तो चलिए देख लिया जाए। देवयजन संभवे सीते ना, ये जो है देवयजन संभवे सीते, यज्ञ भूमि से उत्पन्न सीता, हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न सीता। तो देवयजन संभवे की व्याकरण देखते हैं। देव यजनात् संभवः यस्याः सा बहुव्रीहि समास। पूछा जाएगा कि देवयजन संभवे शब्द किससे संबंधित है, या देवयजन संभवे कौन है, किसने कहा, कितने कितने लोगों ने कहा। कई सारे प्रश्न इस वक्तव्य पर बन सकते हैं। फिर है आयुष्मतो चिरंजीवी या आयुष्मान, कुशलवयोः, कुश और लव का, कुशश्च लवश्च तयोः द्वंद्व समास। ठीक, कुशलवयोः में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वादशस्य द्वादशस्य 12वां, द्वौ च दस च द्वादश द्वंद्व समास। कुशलव में भी द्वंद्व समास, द्वादश में भी द्वंद्व समास, और द्वादशन में डट प्रत्यय है। कौन सा? द्वादश में डट प्रत्यय है, और संख्या पूर्णे से डट प्रत्यय होता है। फिर आगे है मंगल ग्रंथि, ये यहाँ पे मंगल ग्रंथि, मंगलाय ग्रंथि तत्पुरुष समास, संख्या बोधकः मंगल ग्रंथि। तो इसमें जो संख्या बोधकः मंगल ग्रंथि है उसमें मध्यपद लोपी तत्पुरुष समास है। मंगल ग्रंथि में तत्पुरुष है, और संख्या मंगल ग्रंथि में मध्यपद लोपी तत्पुरुष है। मध्यपद बीच में हट जाता है ना, मध्यपद लोपी का मतलब बीच वाला पद का लोप हो जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। पुराण ससुर, ये यहाँ पे पुराण ससुर, तो पुराण ससुर अर्थात सूर्य को, पुराणः स्वसुरः तम कर्मधारय। पुराण ससुर इसलिए कहा गया क्योंकि राम सूर्यवंशी है ना, इसलिए सीता के सूर्य पुराण ससुर हुए। कर्मधारय समास है पुराण ससुर में, ये भी याद रखेंगे। मानवः मनोः अयम मानवः, तस्य मनुधन अण प्रत्यय, मानवः में अण प्रत्यय। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे राजर्षि वंशस्य, ये राजर्षि वंशस्य, राजर्षियों के वंश के, राजर्षिणाम वंशस्य तत्पुरुष समास। प्रसवितारम, प्रसवितारम, ठीक, तो प्रसवितारम जन्म देने वाले या फैलाने वाले, उत्पन्न करने वाले। प्रासुत्रिच द्वितीया का एक वचन। अपहत पापमानम, अपहत पापमानम, पापों के नाशक। अपहतः पापमा येन तम बहुब्रीहि, स्वहस्तावचितैः है ना, स्वहस्तावचितैः माने अपने हाथ से चुने हुए, अवचितैः चुने हुए, स्वहस्ताभ्याम अवचितैः
तत्पुरुष समास। अवचि धन कत प्रत्यय। उपतिष्ठस्व उपासना करो, ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक उपतिष्ठस्व। उपस्था लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। उपतिष्ठस्व यहाँ पर आत्मनेपदी धातु है। ठीक, कैसी है? आत्मनेपदी। अवन पृष्ठवर्तिनी, ये यहाँ अवन पृष्ठवर्तिनी। अवन पृष्ठ धन वृत धन ऋण गीप द्वितीया का एक वचन। अवन पृष्ठवर्तिनीम ना। और प्रकृष्ट प्रेमैव, अत्यधिक प्रेम करने वाली। प्रकृष्टम प्रेम यस्याः सा बहुव्रीहि। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम रोज़ आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और देखिए मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है थोड़ा सा धीमा है, क्योंकि समयाभाव रहता है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं वीडियो डाल पाती हूँ। लेकिन आपने एक कहानी सुनी होगी ना, कछुआ और खरगोश वाली। तो कछुआ ज़रूर धीरे चलता है, लेकिन जीत तो उसी की होती है ना। तो चिंता ना करें, हम आपको जीत दिलाएंगे। फिर आगे चलते हैं। प्रकृष्ट प्रेमैव, प्रकृष्ट प्रेमैव, अत्यधिक प्रेम करने वाली। प्रकृष्टम प्रेम यस्याः सा बहुव्रीहि। प्रत्यंतरी भव, ये प्रत्यंतरी भव साथ रहना। अप्रत्यंतरः, प्रत्यंतरः भव चुई प्रत्यय है यहाँ पर। फिर यथादिष्टम, यथा आदिष्टम, आदिष्टम अनतिक्रम्य अव्ययी भाव समास। ठीक, तो अब हम लोग जो व्याकरण इसकी है उसको रिटन में देख लेते हैं ना, क्योंकि हम चाहते हैं आपके पास लिखा हुआ भी होना चाहिए। बताने में हो सकता कहीं पे त्रुटि हो जाए। संबूक वृत्तांतेन, संबूकस्य वृत्तांतेन तत्पुरुष समास। संभावित जन स्थान आगमनम, जिसकी जन स्थान में आने की संभावना है। संभावितम जन स्थाने आगमनम यस्य तम बहुव्रीहि समास। उपश्रुत्य सुनकर, उपश्रुल्यप। थोड़ा सा जल्दी जल्दी अब कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे घर में थोड़ा सा चहल पहल होने लगी, तो अभी सब लोग बोलने लगेंगे। आशंकितम, आशंका की थी। आशंक धन कत प्रत्यय। अभिशंके, आशंका करके। अभिशंक ल्यप। सीता समेता, सीता के साथ। सीतया समेता तत्पुरुष समास। गृहाचार व्यपदेशेन, घरेलू काम के बहाने से। गृहाचारस्य व्यपदेशेन तत्पुरुष। उपगता पास गई। उप आगम कत धन टाप। चिंतितम सोचा। चिंत ऋच कत प्रत्यय। जब आप लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़ते रहेंगे बार बार तो आपको खुद से बनाना आ जाएगा। आप शब्द देख कर जान लेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय, कौन सा समास है, कौन सा उपसर्ग है, धातु कौन सी है। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करते रहें। राजधानी स्थितस्य, राजधानी में रहते हुए। राजधान्याम स्थितस्य तत्पुरुष समास। अभ्युदयिकई है, उन्नतिकारी, उन्नतिकारी। अभ्युदयः प्रयोजनम येषां तैः बहुव्रीहि समास। अभ्युदय धन ठई प्रत्यय, और ठई को एक आदेश हो जाता है। फिर नियताः, नियंत्रित थे। नियत नियम कत प्रत्यय। चित्त विक्षेपाः, चित्त की चंचलता। चित्तस्य विक्षेपाः, चित्त विक्षेपाः तत्पुरुष समास। तो अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 4 ना। तो अव्यग्रस्य, अव्यस्त, न व्यग्रह, अव्यग्रह नहीं तत्पुरुष। शोक मात्र द्वितीय से, केवल शोक ही जिसका साथी है। शोकः एव मात्रम, शोक मात्रम। मयूर वंशकाद तत्पुरुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया भी है पहले भी। शोक मात्रम द्वितीयम यस्य तस्य बहुव्रीहि। ठीक, शोक मात्र में मयूर वंशकादि है और शोक मात्र द्वितीयम में बहुव्रीहि समास है। पंचवटी प्रवेशो, पंचवटी में प्रवेश। पंचवट्याम प्रवेशः तत्पुरुष। आश्वासनीय, आश्वासन दे सकेंगी। आश्वसणिच अनियर।
देव यजन संभवे सीते, यज्ञ भूमि से उत्पन्न सीते, देव यजनात् संभवः यस्याः सा बहुव्रीहि आयुष्मतोः चिरंजीवी। आयुष्मानों का, ये आयुष्मतोः शब्द किससे संबंधित है? कुशलव से संबंधित है। कुशलवयोः, कुश और लव का, कुशश्च लवश्च तयोः द्वंद्व समास। द्वादशस्य 12वें, द्वौचा 10 चा द्वादश द्वंद्व समास। द्वादशन धन डट, डट में आशेष, संख्या पूर्णे से डट प्रत्यय होता संख्यावाची शब्दों में। जन्म वत्सरस्य, जन्म के वर्ष की, जन्मनः वत्सरस्य तत्पुरुष समास। मंगल ग्रंथि, मंगलाय ग्रंथि तत्पुरुष समास। संख्या बोधकः मंगल ग्रंथि मध्यपदलोपी तत्पुरुष। पुराण श्वशुर, पुराने श्वशुर अर्थात सूर्य को पुराणः श्वशुरः तम कर्मधारय समास। मानवः, मनोः अयम मानवः तस्य मनुधन अण। तो अब हम लोग लास्ट पेज पर चलते हैं। अब हम जल्दी जल्दी करना है ना, ये यहाँ पे होगा। देखिए, राजर्षि वंशस्य, राजर्षियों के वंश के, राजर्षि वंशस्य, राजर्षिणाम वंशस्य तत्पुरुष समास। ठीक। फिर है प्रसवितारम, जन्म देने वाले या विस्तृत करने वाले, फैलाने वाले। प्रासु त्रिच द्वितीया का एक वचन। अपहत पापमानम, पापों के नाशक। अपहतः पापमा येन तम बहुव्रीहि समास। स्वहस्तावचितैः, अपने हाथों से चुने हुए, स्वहस्ताभ्याम अवचितैः। ठीक। स्वहस्ताभ्याम अवचितैः कौन सा समास? तत्पुरुष। अवचि धन कत प्रत्यय। उपतिष्ठस्व, उपासना करो। कौन कह रहा उपतिष्ठस्व? गंगा जी कह रही। किससे? सीता से। उप स्था लोट मध्यम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी। अवन पृष्ठवर्तिनी, अवन पृष्ठ वृत ऋण गीप द्वितीय का एक वचन। प्रकृष्ट प्रेमैव, अत्यधिक प्रेम करने वाली। प्रकृष्टम प्रेम यस्याः सा बहुव्रीहि। फिर है, आगे देखते हैं। प्रत्यंतरी भव, साथ रहना। अप्रत्यंतरः, प्रत्यंतरः भव, चुई प्रत्यय है यहाँ पर। फिर यथादिष्टम, आदिष्टम अनतिक्रम्य, अव्ययी भाव। ठीक, अव्ययी भाव समास है। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमने लास्ट में थोड़ा व्याकरण जल्दी जल्दी पढ़ी है, तो इसको आप लोग अपने अनुसार, अपनी सेटिंग के अनुसार फास्ट या स्लो कर सकते हैं। थोड़ा सा समयाभाव है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और एक बात और, जैसे हम कम पढ़ाते हैं, हमारी क्लासें छोटी छोटी रहती, तो इसकी टेंशन न लें। जितना मैटर हम आपको 20, 25, 30 मिनट में देते हैं, इतना तो कोचिंग वाले 1 घंटे में देते हैं। और इतना विधिवत बताने में वो टाइम किल किया करते हैं। तो आप लोग टेंशन ना लें। थोड़ा हाँ, समय कम होने की वजह से क्लास हम कम लेते हैं, तो इसकी चिंता ना करें, सब हो जाएगा। धन्यवाद।